तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बिल्किस बानो केस को लेकर संयुक्त राष्ट्र मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। बिल्किस बानो केस पहुंचा संयुक्त राष्ट्र, सभी 11 आरोपियों को दोबारा होगी जेल, भाजपा को झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीबीआई की रेड के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा को दिल्ली में दिया बड़ा झटका। दिल्ली सरकार ने मिस्ड कॉल के जरिए बिजली बिल माफ करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि त्यागी समाज की महापंचायत के खिलाफ नोएडा सोसाइटी का मौन प्रदर्शन, पोस्टर लगाकर दबंगई अभद्रता का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। शंकर सिंह बघेला ने बनाई नई पार्टी, भाजपा को वोट देने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी में किसानों का धरना खत्म। टिकैत बोले 6 सितंबर को दिल्ली की बैठक में तय होगी आगे की रणनीति, किसान जल्दी शुरू कर सकते हैं भाजपा के खिलाफ आंदोलन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो केस को लेकर संयुक्त राष्ट्र से मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। बिल्किस बानो केस पहुंचा संयुक्त राष्ट्र, दोषियों को हो सकती है दोबारा जेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिल्किस बानो केस को लेकर संयुक्त राष्ट्र से मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है और बिल्किस बानो केस अब संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिल्किस बानो के गैंगरेप और उनके परिवार की हत्या करने वाले सभी 11 अपराधियों को बीजेपी की गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति लागू करके रिहा कर दिया था। रिहाई के एक हफ्ते बाद ये मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पहुंच गया है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में आज इस केस को लेकर चर्चा होगी। दरअसल आपको बता दें कि इसकी जानकारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस अरुण मिश्रा ने दी है। उन्होंने बता दिया है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो की गैंगरेप किया गया था और उनके गैंगरेप करने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों के खिलाफ ये मामला संयुक्त राष्ट्र पहुंचा है और संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। अगर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को लेकर आज सुनवाई हुई तो जिन 11 आरोपियों को गुजरात की बीजेपी सरकार ने रिहा किया है उन सभी को दोबारा से जेल हो सकती है और भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, जमकर चले लात घूंसे। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे नगर पालिका उपचुनाव के दौरान टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण घोड़ाई ने आरोप लगाया है कि हम ये देखने आए थे कि मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है या नहीं, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने हम पर हमला कर दिया। टीएमसी वोटों में धांधली कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वोटिंग सेंटर पर भारी सुरक्षा के बीच सुबह से ही मतदान जारी है, लेकिन आपको बता दें कि टीएमसी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हो रही है और इसी से बीजेपी के लोग नाराज हैं और उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की और लात घूंसे जमकर चलाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल से भाजपा को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले दिल्ली सरकार ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। मिस्ड कॉल पर बिजली सब्सिडी देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मनीष सिसोदिया पर जहां सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है और बीजेपी जल्द ही मनीष सिसोदिया को जेल में डाल सकती है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी को झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार जल्दी एक फ़ोन नंबर जारी करेगी जिससे शहरवासियों को ये विकल्प चुनने में सुविधा होगी कि वे 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। दिल्ली के ऊर्जा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को बिजली विभाग, डिस्कॉम और अन्य संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा है कि हमने बिजली सब्सिडी के चयन की प्रक्रिया सरल बनाने का फैसला किया है। हम जल्दी एक फ़ोन नंबर जारी करेंगे जहां उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के लिए अपनी पसंद दर्ज करने के लिए मिस्ड कॉल दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप संदेश छोड़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जहां सीबीआई मनीष सिसोदिया को जेल में डालने की तैयारी कर रही है, लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिजली फ्री देने के लिए फिर से तैयार हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी टेंशन, शंकर सिंह बघेला ने बनाई नई पार्टी। या दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिग्गज राजनेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने रविवार को अपनी पार्टी प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक बनाने का ऐलान कर दिया। आगामी गुजरात चुनाव में वह अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक विकल्प के तौर पर हमारे सामने थी, लेकिन हम बीजेपी से उब आए हैं, इसलिए हम गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारेंगे और हमने नई पार्टी बना दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में भाजपा को ये बड़ा झटका आज लगा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो त्यागी समाज की महापंचायत के खिलाफ नोएडा सोसाइटी का मौन प्रदर्शन, पोस्टर लगाकर दबंगई अभद्रता का किया विरोध। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ हुई अभद्रता के आरोपी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में सेक्टर 101 में त्यागी समाज की बड़ी महापंचायत हुई। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी की हरकत के विरोध में सोसाइटी के लोगों ने भी पोस्टर लाकर मौन प्रदर्शन किया। ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के लोगों ने कुछ पोस्टर लगाए और श्रीकांत त्यागी के कृत्यों की निंदा की और मौन प्रदर्शन किया। सोसाइटी में लाए गए पोस्टर में लिखा गया है कि सोसाइटी के रेजिडेंटल उत्पीड़न, दबंगई, महिलाओं का अपमान, गाली गलौज और अतिक्रमण के खिलाफ है। ये पोस्टर सोसाइटी में जगह जगह लगाए गए हैं ताकि मौन प्रदर्शन कर संदेश दिया जा सके कि सोसाइटी के लोग श्रीकांत त्यागी से खिलाफ हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात की मतदाता सूची में 18 से 20 लाख फर्जी मतदाता, कांग्रेस ने की मांग, इन्हें वोटर लिस्ट से हटाए चुनाव आयोग। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य की चुनावी सूची में कम से कम 18 से 20 लाख नकली मतदाता गुजरात में मौजूद हैं। ये फर्जी मतदाता चुनाव का दुरुपयोग करते हैं। कांग्रेस विधायक दल के सचेतक सीजे चावड़ा ने गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ उदाहरणों का हवाला दिया। अकेले महसाणा निर्वाचन क्षेत्र में 11,000 डुप्लीकेट मतदाता हैं। बूथ संख्या 1 में 22 डुप्लीकेट मतदाता हैं। बूथ संख्या 2 15 और बूथ संख्या 3 30 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे डुप्लीकेट मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि ये मतदाता बीजेपी को धांधली तरीके से वोट करेंगे और चुनाव को प्रभावित करेंगे, इसलिए गुजरात की बीजेपी सरकार तत्काल इस पर एक्शन ले और 18 से जो 20 लाख फर्जी मतदाता हैं इन्हें वोटर लिस्ट से चुनाव आयोग हटाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी में किसानों का धरना खत्म, टिकैत बोले 6 सितंबर को दिल्ली की बैठक में तय होगी आगे की रणनीति। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टैनी को हटाने और एमएसपी की गारंटी देने संबंधित एक कानून बनाए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों का धरना शीर्ष जिला अधिकारी के साथ बातचीत के बाद शनिवार दोपहर समाप्त हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने ये जानकारी दी है। किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि 6 सितंबर को दिल्ली में एक बैठक के दौरान SKM के भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि कुछ मांगों को लेकर लखीमपुर खीरी में किसानों ने प्रदर्शन किया था। इसमें मुख्य मांग उनकी ये थी कि अजय कुमार मिश्रा यानी टैनी को केंद्रीय मंत्री पद से हटाया जाए क्योंकि उनके बेटे ने किसानों की हत्या की थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली सरकार के खिलाफ एक और जाँच, अब 1000 बसों की खरीद में CBI का एक्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर एक और कार्रवाई की तलवार लटकी है। 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में CBI जांच कर रही है। हालांकि अब तक इस मामले में CBI की तरफ से केस दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी बसों की खरीद के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है और सबूत इकट्ठा कर रही है। वहीं इस मामले की शिकायत करने वाले बीजेपी नेता ने दावा किया कि CBI ने 5000 करोड़ का घोटाला पकड़ा है। बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा खरीदी गई 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में CBI ने इसी साल जनवरी में जांच शुरू की थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में अपनी प्रारंभिक जांच कर रहा है और खरीद प्रक्रिया से जुड़े लोगों के बयान दर्ज करा है। हालांकि CBI ने अब तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल ही बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जो 1000 बसें जो है दिल्ली सरकार ने खरीदी हैं उसमें करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाकाल की थाली वाले विज्ञापन पर जोमेटो ने मांगी माफ़ी, बॉयकॉट ट्रेंड होने के बाद हटाई ऐड। ये दोस्तों आपको बता दें कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपने एक विज्ञापन को लेकर माफ़ी मांगी है। साथ ही कंपनी ने इस पर सफाई भी जारी की है। दरअसल आपको बता दें कि विज्ञापन में अभिनेता ऋतिक रोशन महाकाल थाली ऑर्डर करते दिख रहे हैं, जिसे लेकर हिंदू जन जागृति मंच के लोगों ने जोमेटो के बायकॉट का आह्वान किया था। विज्ञापन में ऋतिक कहते हैं कि थाली खाने का मन था, महाकाल से मांग लिया। हिंदू जन जागृति मंच ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि महाकाल कोई नौकर नहीं है जो खाना डिलीवरी करें, वह एक भगवान है जिनकी पूजा होती है। क्या जोमेटो किसी अन्य धर्म के भगवान का इसी तरह से अपमान कर सकता है? बता दें कि हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान शिव को महाकाल भी कहते हैं। जोमेटो इस विवाद के बाद अपनी सफाई जारी की। कंपनी ने कहा है कि विज्ञापन में महाकाल रेस्टोरेंट की थाली का जिक्र किया गया था, न कि श्री महाकालेश्वर मंदिर का। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। हमारी हज़ारों साल की तहसीब है हिंदू मुसलमानों की, प्यार मोहब्बत की तहसीब है। ये कितनी कोशिश कर ले हम न एक दूसरे से अलग हो सकते, ना ये तहसीब बदल सकते। क्या समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी उनके साथ गठबंधन करेंगे? अजय जी ने तो कहा है गठबंधन करने को तैयार की। अभी शिवपाल यादव जी ने कल एक सभा की थी, उसमें कहा था कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सारे प्रयास करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। क्या 2017 की तरह अब भी
भाई ने आपके लिए कहा है अगर शिवपाल जी गठबंधन नहीं करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ लें वहाँ